हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा और आज लाइव वीडियो बनाने की कोशिश करिए। देखिए दोस्तों कैसे होता है। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 100 है और उनका अंतर 37 है, तो इनके वर्गों का अंतर क्या होगा? इनके वर्गों का अंतर क्या होगा? वर्गों का अंतर क्या होगा? देखिए दोस्तों, उसने क्या कहा, दो संख्याओं का योग। माना एक संख्या a प्लस b, ये दो संख्या है। फिर कह रहा है कि उनका अंतर a प्लस बी बराबर तो कितना दे रखा? 100 दे रखा। और अंतर अंतर मतलब a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है? 37। अब पूछ रहा है कि इनके वर्गों का अंतर, यानी कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है वो। अब यहाँ पे आपको चक्कर नहीं जाना है कि क्या करें, है ना। ऐसे सवालों से घबराने की जरूरत नहीं है, समझना है कि इसने दिया क्या और पूछ क्या रहा है। इसने दिया है कि a प्लस बी का योग दे रखा है तो 100 है। a प्लस बी का अंतर दे रखा, दो संख्याओं का अंतर 37 है। फिर पूछ रहा है कि इन दोनों के वर्गों का अंतर, तो a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। अब इन दोनों का अंतर मतलब क्या होगा? अब आपको एक सूत्र मालूम होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसका मान रख दो। ए प्लस बी का मान 100 है और ए माइनस बी का मान 37 है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 3700 यानी 3700। कितने सरलता से हल हो गया? बिल्कुल दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन में हल हो गया। ठीक है, तो अपन कौन सा ऑप्शन राइट लगाएंगे? डी ऑप्शन इसका राइट लगा देंगे। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। कितना अधिक है? 11 अधिक है। और इस भिन्न के अंश और हर में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, अंश और हर में क्या जोड़ेंगे अपन? 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 3/4। तो ये भिन्न क्या होगी? ये भिन्न अपनों को ज्ञात करना है। देखिए ये क्या कह रहा है कि माना उसके हर उसके अंश से, यानी अंश से 11 अधिक है। अंश से कितना अधिक है? 11 अधिक है। तो माना कि अंश कितना है? अंश बराबर x, तो हर कितना होगा? x प्लस 11, है ना। ये कह रहा है कि अंश से हर अधिक है, हर उसके अंश से 11 अधिक है। अधिक कौन सा है? हर अधिक है। ठीक है, तो अंश x है तो हर क्या होगा? x प्लस 11, ऐसे मान ले अपन। अब भिन्न बनाएंगे तो भिन्न क्या होगी? देखो, अंश बटे हर यानी कि x बटे 11, ये अपनी एक भिन्न बन गई। क्या बन गई? भिन्न। अब कह रहा है कि प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, तो अंश में कितना जोड़ेंगे अपन? 8 जोड़ेंगे, और हर में भी कितना जोड़ेंगे? 8। और कितना प्राप्त हो रहा है? 3/4। तो 3/4। ठीक है, और आगे हल करते हैं इसको। देखिए, तो x प्लस 8 और इसमें किस क्रॉस गुणा करते हैं तो देखो x प्लस 8 बटा यहाँ x प्लस कितना होगा? 11 और 8 कितना होगा? 19। 11 और 8 कितना आ जाएगा? 19 बराबर 3/4। तीन बटे चार। देखिए अब इसमें क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। क्या गुणा करना पड़ेगा? क्रॉस, इस संख्या का इधर और इसका इधर। ठीक है, तो 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा? 4x आएगा, प्लस 4 का 8 में करें तो 8 चौक 32 आएगा, बराबर 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x आएगा, और 3 का 19 से करेंगे तो 19 दूना 38, 19 तिया 57 होगा। अब यहाँ x वाली संख्या इधर माइनस की लेंगे
यानी कि 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। और ये 32 इधर माइनस होगा, यानी कि 57 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 2 गए तो 5 और 5 में 3 गए तो 2, यानी कि x का मान कितना आया, 25। तो अंश कितना हो गया अपने पास, 25 हो गया। और हर कितना रहेगा, 25 प्लस 11, 25 ने 11 कितना होगा, 26, नहीं सॉरी 6, यानी कि 36, 25/36। तो सॉरी आंसर कितना आएगा, 25/36, है ना। x प्लस यानी 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने वाले हैं आज एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर 6 है, अंतर कितना है, 6 है, और इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 252 है, तो इनका योग ज्ञात कीजिए, इनका योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर, ये अंतर का मान क्या होता है, अंतर क्या होता है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 6, अंतर कह रहा है। और इनके वर्गों का अंतर, अब वर्गों का अंतर क्या होगा, x² माइनस y², ये कितना दे रहा है, 252 दे रहा है, 252। तो अब अपनों को ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपनों को, योग ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है दोस्तों, अभी मैंने आपको सूत्र पढ़ाया पहले ही, सबसे पहले कि x² माइनस y² बराबर होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई होता है। ठीक है, x² माइनस y² का मान कितना है, 252, तो 252 यहाँ लिख देंगे। और इनका योग तो अपनों ज्ञात करना है, अंतर कितना आ रहा है, x प्लस वाई गुणित अंतर कितना है, 6 है, ये 6 है यहाँ पे। अब 6 यहाँ पे गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में 6 आ जाएगा, 6 का इसमें भाग लगाए कितना आएगा, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, यानी कितना उत्तर आएगा, 42, 42। डी ऑप्शन अपना राइट हो रहा है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, डी ऑप्शन अपना राइट हो रहा है, डी ऑप्शन अपना राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, वीडियो में 5 सवाल है, लास्ट तक देखते रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा अगर आपको अच्छा लगे। देखिए अगला सवाल देखिए, चौथा क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग कितना है, 9 है, और इस संख्या में से 63 घटाएं, कितना घटाएं, 63 घटाने पर अंक पलट जाते हैं, अंक क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, पहले बेसिक तरीका और फिर शॉर्टकट तरीका। देखिए बेसिक तरीका सिखाऊं आपको। अब अंकों का योग कितना कहा, 9 कहा, यानी कि इकाई का अंक, देखो 2 तरीके बताऊंगा आपको, बिल्कुल इकाई का अंक कितना है, x है। ठीक है, तो अब संख्या क्या होगी, देखो इकाई प्लस दहाई बराबर 9, यानी इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर कितना होता है, 9। तो इकाई का अंक यदि x है तो दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक बराबर होगा, ये यहाँ पे 9 है तो यहाँ से x क्या होगा, माइनस का x हो जाएगा, ये इधर आया तो माइनस हो जाएगा, यानी कि दहाई का अंक क्या होगा, 9 माइनस x हो जाएगा। तो इकाई का अंक x हो गया और दहाई का अंक 9 माइनस x हो गया। अब कह रहा है एक संख्या
तो संख्या क्या होगी दोस्तों, देखो संख्या होगी, संख्या मतलब इकाई का अंक कितना है, 1 से, प्लस दहाई का अंक 9 माइनस 1 है। ठीक है, अब इसमें से कितना घटाएं, 63, और इकाई में 1 का गुणा होगा और दहाई में कितना गुणा होगा, 10 का। ये भी ध्यान रखना आपको, बेसिक से सीख रहे हैं आप। अब ये कह रहा है 63 घटाए तो अंक पलट जाते हैं, अंक क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, यानी कि इकाई का अंक क्या हो जाता है, दहाई पे आ जाता है और दहाई वाला इकाई पे चल जाता है, 9 माइनस एक्स। ये तो इसमें 1 का गुणा होगा और इसमें कितना गुणा होगा, 10 का गुणा होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों हल करते क्या होगा, 10 का गुणा 9 से करते, 9 दाम 90 माइनस 10 एक्स प्लस एक्स माइनस 63 बराबर 10 एक्स प्लस 9 माइनस एक्स। देखिए अब यहाँ पे 10 एक्स है ना, ये 10 एक्स है, तो 10 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 9 बचा, माइनस के 9 एक्स, और इधर से भी ये माइनस का एक्स इससे माइनस हो गया तो कितना बचे, यहाँ पे 9 एक्स बचे, और 9 एक्स यहाँ से इधर आए तो माइनस के 9 एक्स हो गए। ठीक है, ध्यान रखना है, इधर तो 9 है ही सही, ये माइनस के 63 इधर आए तो प्लस के 63 हो गए, और 90 प्लस के तो इधर आए तो माइनस के 90 हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये कितना हो, 9 72 हो गए, ये कितना 72, इसमें से 72 कहता है कितने बचे, 18, माइनस के कितने बचे 18, और यहाँ माइनस के 18 आए, यानी कि 18 से 18 कट गए, x बराबर 1 आया, x बराबर कितना आया, 1। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 1 हो गया, और दहाई का अंक 9 माइनस, यानी कि 9 में से 1 गया तो कितना बचे, 8। इकाई का अंक तो 1 हो गया और दहाई का अंक कितना हो गया, 8। इन संख्या कितनी होगी, 81 होगी। कौन संख्या राइट होगी अपनी, 81। अब दोस्तों इसको एक शॉर्टकट तरीका बताऊं आपको, शॉर्टकट तरीका, शॉर्ट तरीका वो होता है दोस्तों, बिल्कुल अभी आपको मैंने लंबा तरीका बताया, बेसिक से सीखना है तो इसे, अब आपको शॉर्टकट तरीका सीखना है तो कैसे होगा, देखिए शॉर्टकट तरीका देखना है। देखिए ये क्या कह रहा है कि अंकों का योग 9 है, तो यहाँ आप चेक करते हैं 4 और 5 9, 6 ने 3 9, 1 ने 8 9, और 8 ने 1 9, सब में 9 हो रहा है, यहाँ तो बिल्कुल सही बात हो रही है। अब ये कह रहा है कि 63 घटाने पर अंक पलट जाते हैं, इसमें 63 घटाए तो, क्योंकि वैसे तो छोटी 63 से छोटी संख्या बढ़ रही है, इसलिए यहाँ तो कोई अंक पलटने की बात हो ही नहीं रही है। और ये 63 इस 63 में घटाएं तो 0 आ रहा है, यहाँ भी अंक नहीं पलट रहे। 18 में 63 घटाएं कि 18 छोटी संख्या बढ़ रही है ना। 81 में 63 घटाएं, देखते हैं, तो 8 प्लस 81, तो 8 प्लस 1 बराबर 9 हो रहे, अंकों योग भी 9 हो रहा है। अब 81 में से 63 घटाओ तो क्या बचता है, तो वो 11 में से 3 गए तो कितना बचा है, 8, 11 में से 3 गए तो 8 बचा, 11 में से 3 गए कितने बचे, 8, यहाँ रहेगा 7, 7 में से 6 गया तो 1। अब इधर थे 81 और इधर हो गए 18, देखो 63 घटाने पर अंक पलट गए, यानी यहाँ पे इकाई वाला अंक दहाई पे आ गया और दहाई वाला अंक इकाई पे आ गया, यानी कि अपना 100% कौन सा उत्तर सही है, 81 अपना सही है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 तरीके से आपको मैंने सिखा दिया, पहले बेसिक से सीखा और अब इसको शॉर्टकट तरीके से सीखना है। कुछ नहीं करना, शॉर्ट तरीके से इनको जोड़ लो, इनका योग 9 हो रहा है ना। अब इसमें 63 घटाने की कह रहा है तो घटा दो, किस संख्या में से घटाने पर अंक पलट रहे हैं, तो ये तो छोटी बढ़ रही है, ये बराबर है तो इसमें से घटने पर 0 आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये भी संख्या छोटी है
और ये बड़ी है तो इसमें से घटाया तो अपना अंक पलट गया। तो बिल्कुल ये करेक्ट अपना सही है। ठीक है, एक सवाल और है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देखिए, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। सम संख्याओं का औसत कितना है? 27। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा? बड़ी संख्या। अब चार क्रमागत सम संख्या है। सम संख्या क्या होगी? देखो, माना कि x है, इसको अपना 2 मान लिया। कितना मान लिया? 2। फिर x प्लस 2, इसको 2 2 4 मान लिया। फिर x प्लस 4, इसको 2 4 6 मान लिया। और x प्लस 6 है ना, इसको अपन 2 मान लेते हैं। 2 ने 2, इसको 4 मान लेते हैं। 4 ने 2 6 और 6 ने 2 8। ये क्रमागत सम संख्या हो रही। इसने सम संख्या की बात करी तो ये क्रमागत सभी सम संख्या है और इनका औसत कितना है? 27 है। और संख्या कितनी है? 4 है। कितनी संख्या है? 4। तो 4 अपना नीचे लिख दिया। ठीक है, अब इसको अपन हल करेंगे। देखिए दोस्तों, 1x 2x 3x 4x, तो 4x होगा, है ना, प्लस में 6 और 4 10 ने 2 12 बराबर। ये 4 का भाग वाली संख्या कहाँ जाएगी? गुणा में। तो 4 का गुणा 27 में होगा। तो 7 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 ने 2 10, है ना। 27 चौक 108, 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 10। ठीक है, अब यहाँ पे जो 12 है, ये 12 इधर माइनस के हो गए, है ना। यहाँ से इधर आए तो माइनस के 12, और 2 में से 8 में से दोगे तो 6 9 10, 10 में से गया तो 9, और ये 4x के गुणा में तो कहाँ आ जाएगा? भाग में 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 से अपन काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि x बराबर कितना आया? 16 आ गया। तो अब ये कह रहा है कि बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या। तो 16 और 6 कितना होगा? 22। 16 और 6 कितना होगा? 22। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया अपना? नहीं, 2 2 2 4 6, नहीं सॉरी 24। कितना आ रहा? 24 आ रहा। और 24 में 6 30। 30 अपना राइट होगा। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। इस तरह वीडियो आपको अच्छे लगे लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।